बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस दिए गए फिगर में ए सेमी सर्कल APCQB इज ड्रॉन ऑन द डायमीटर AOB। कह रहा है कि एक सेमी सर्कल APCQB एक डायमीटर AOB पे बना हुआ है। फिर कह रहा है जिसमें OA, OB, OC ये सब 7 सेंटीमीटर है, यानी कि OA, OB, OC ये सब उसके रेडियस हो गए और उन सब का लेंथ 7 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OAPC। OAPC एक सेक्टर है, इसका एरिया पूछ रहा है कितना होगा। सेकेंड नंबर कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट APC। एरिया APC सेगमेंट का पूछ रहा है कि कितना होगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन आप लोग देख रहे हैं इसका एरिया पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला जो कह रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPC। तो OAPC जो सेक्टर है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। आप लोग को हम बता चुके हैं कि जब पाई का वैल्यू नहीं देता है तो पाई का वैल्यू 22/7 रख लेता है, नहीं तो देगा तो 3.14 बोलेगा लेने के लिए। r का वैल्यू आया 7 तो हम लोग लिख लेंगे 7 × 7। 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में, 7 से 7 कैंसिल, ये कटेगा 2 से तो आएगा 2, 2 से कटेगा तो आएगा 11 और ये सब मिलेगा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11 7 × 77/2 आएगा। अगर इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर दें ये आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट APC। तो हम लोग भी लिखेंगे द एरिया ऑफ द सेगमेंट APC। और APC का अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो इस सेक्टर का एरिया निकल चुका है। अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल के माइनस कर दे तो ये जो APC जो सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द सेगमेंट APC इक्वल में हम लोग ये लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। और इस सेक्टर OAPC का अगर हम लोग एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एरिया यहाँ पर निकल चुका है 38.5 माइनस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। और वैसे भी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा 1/2, चाहे आप बेस लीजिए चाहे हाइट लीजिए आएगा। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस जो गिवन भी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 7 × 7। अब यहाँ से आएगा 38.5 माइनस 7 × 7 आएगा 49/2। 38.5 माइनस में हो जाएगा ये 24.5 और इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। थर्ड नंबर में ये कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे आया है 14 और जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन में 2 × 14 और यह आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन द गिवन फिगर, यानी कि इस दिए गए फिगर में AB and CD are 2 diameter of a circle perpendicular to each other and OC is the diameter of the smaller circle। कह रहा है क्या कि इस दिए गए फिगर में AB और CD, जो AB है और CD है इस सर्किल के डायमीटर हैं और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। OC भी एक डायमीटर है लेकिन वो इस छोटा वाला सर्किल का है। आगे कह रहा है क्या, यदि OC 20 सेंटीमीटर है
यानी कि OC जो है ये 20 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जितना पोर्शन इस क्वेश्चन में शेडेड किया हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है कि कितना एरिया होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे हो पाएगा। हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे OA बराबर रेडियस ऑफ बिग सर्किल, यानी कि बड़े वाला सर्किल का ये रेडियस होगा और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो OC है ये OC भी इसका जो है बड़ा वाला सर्किल का रेडियस है, तो ये OA के भी बराबर होगा। आगे हम लोग ये लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, छोटा वाला सर्किल का अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसका एरिया पूछ रहा है हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर। तो अगर हम लोग शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAD, मतलब कि OAD जो ये दिख रहा है यहां पर क्वाड्रेंट के जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर OAD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, और इतना हम लोग अगर काम करेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। प्लस इसके बाद हम लोग यहां से इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर माइनस कर देंगे, तो ये वाला शेडेड का आ जाएगा एरिया। फिर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर OCB माइनस एरिया ऑफ हाफ ऑफ स्मॉल सर्किल, यानी कि जो छोटा वाला सर्किल है इसके आधे का हम लोग एरिया निकाल करके इसमें से माइनस करेंगे, जिससे कि यहाँ का ये वाला शेडेड रीजन का एरिया जाए। और इतना ही काम हम लोग करना है तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे ये हम लोग करते हैं। अगर हमें सेक्टर OAD का एरिया निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 90/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.14, तो हम लोग लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस चाहिए हमें बड़ा वाला का जो कि है 20, माइनस में हम लोग ट्रायंगल AOD का एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 1/2, बेस हो जाएगा इसका 20, हाइट भी हो जाएगा इसका 20, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCB, और OCB का अगर हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 90/360 मल्टीप्लाई पाई के 3.14 और रेडियस, रेडियस दिया है 20, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में कह रहा है कि जो स्मॉल सर्किल है उसके आधे का एरिया हमें चाहिए, तो स्मॉल सर्किल का अगर हम लोग निकाले एरिया तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर, पाई को 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस दिया है इसका 10 आया है रेडियस, तो 10 मल्टीप्लाई 10, लेकिन हमें आधे का चाहिए तो अपन हम लोग कर देंगे 2, और इसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 20 कट गया 5 बार में, यहाँ भी 90 से 360 कटेगा 4 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में यहाँ भी, और यहाँ पे तो कटेगा 5 बार में। आगे 20 इंटू 5 क्या होगा 100, और 100 का अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो 100 में 1 पर है 00, डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाएगा तो ये आ जाएगा 314, माइनस 10 इंटू 20 आएगा 200, इसका तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 20 इंटू 5 आएगा 100, और 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 314 आएगा, माइनस अब यहाँ पे अगर हम लोग 10 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 31.4, 31.4 मल्टीप्लाई 5, 31.4 मल्टीप्लाई 5 हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 157, हम लोग यहाँ पर रख देंगे 157। अगर इसमें से हम लोग 200 को माइनस करते हैं तो ये आएगा 114 प्लस, और यहाँ से अगर हम लोग 157 को माइनस करते हैं तो ये आएगा 157,
माइनस करके आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग प्लस करेंगे 7 4 11 का 1 1 कैरी और ये 5 1 6 और 1 7 और 1 1 हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 271 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर और इस स्क्वायर के कॉर्नर से कह रहा है क्या, कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is drawn at the center of the square as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square और पाई का लो हमें रखना है 3.14। क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है 20 सेंटीमीटर और स्क्वायर के कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे 4 क्वाड्रेंट कटे हुए हैं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर रखा गया है। इस स्क्वायर के सेंटर में भी एक सर्किल कट किया गया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अगर उस पूरे को कट कर दिया जाए जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, तो जो शेडेड पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में ये करेंगे कि पूरे स्क्वायर का निकाला जाएगा एरिया जो होगा 20 मल्टीप्लाई 20, जो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। इसके बाद सेंटर पे एक है सर्किल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अभी इस स्क्वायर के क्वाड्रेंट पे चार जो है इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 क्वाड्रेंट कटे गए हैं। अगर हम लोग उस चारों क्वाड्रेंट को मिलाते हैं तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा। एक सर्किल वो हो जाएगा, एक सर्किल सेंटर पे। दोनों सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग 2 सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और जो स्क्वायर का एरिया आया है 20 मल्टीप्लाई 20 करने पर, उसमें से जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का शेडेड पोर्शन का, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम लोग सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सर्किल एंड एरिया ऑफ ए सर्किल एंड 4 क्वाड्रेंट। इसके बाद स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस में सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई किलो 3.14 बोला है कि 3.14 लेना है। इनटू में आएगा इसका पाई हो गया आर स्क्वायर। आर दिया है कितना 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। प्लस नहीं माइनस ही हम लोग नहीं सॉरी प्लस करेंगे। प्लस हम लोग करेंगे इस 4 क्वाड्रेंट का एरिया और 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का आप लोग निकालेंगे तो आएगा 90/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर और ये एक का हुआ, एक क्वाड्रेंट का ये एरिया हुआ, 4 का निकाला है तो मल्टीप्लाई 4। इसके बाद 20 मल्टीप्लाई 20 आएगा 400 माइनस 5 × 5 तो आएगा 25, लेकिन उसके पहले ही देखिए 90 से 360 कटेगा 4 बार में और इस 4 से 4 कैंसिल होगा। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो इसलिए इसको हम लोग प्लस भी कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसका दिया हो जाएगा 400 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो क्या आएगा 2 5 जाएगा 10। 10 का अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 31.4। डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए 400 माइनस 5 4 20 का 0, 2 होगा कैरी, 5 1 5 2 7 और 5 6 15। डेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ये 4 डेसिमल का एक अंक है तो ये डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके 157 लाए हैं और 400 से 157 को माइनस कीजिएगा, ये आएगा 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 15 मीटर
16 मीटर एंड 17 मीटर with the three corners of the field. A cow, a buffalo and a horse are tied separately with ropes of length 7 meter each to graze in the field. Find the area of the field which cannot be grazed by the three animals. क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेंगुलर फील्ड है ABC. इस ABC फील्ड में जो एक कॉर्नर है वहां पर एक गाय बंधी हुई है, बी पर एक बुफेलो, सी पे एक हॉर्स बंधा हुआ है और हर एक जो जानवर बंधे हुए, जो एनिमल बंधे हुए हैं एक रस्सी से, उस रस्सी का लंबाई तीनों के लिए 7 मीटर है। 7 मीटर सबके लिए रस्सी की लंबाई है और इस ट्रेंगुलर फील्ड में वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं और एंगल भी नहीं दिया है कि कौन सा एंगल कितना है। और आप लोग ये इमेजिन मत कीजिएगा कि एंगल 60 होगा, रीजन बता दे रहा है क्यों। ये 15, 16, 70 सेंटीमीटर का साइड है, तीनों साइड इक्वल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ये। आगे हम लोग बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये 7 सेंटीमीटर रस्सी से बंधे हुए हैं तो आप वो पोर्शन बताइए जहां पर ये ग्रेज नहीं कर सकते। हम हिंट के लिए ये थोड़ा सा दिखा दिए हैं कि ये वाला शायद वो पोर्शन होगा जहां पे वो ग्रेजिंग नहीं कर पाएंगे और हमें इसी जगह का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्व में हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, हीरोज फार्मूला से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S बराबर, S मतलब होता है हाफ पेरीमीटर, 15 + 16 + 17 अपान हो जाएगा 2। अब इस तीनों को आप लोग अगर ऐड करेंगे तो आएगा ये 48 अपान में 2 और ये कट जाएगा 24 से, तो 24 मीटर आ गया इसका सेम पेरीमीटर। आगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर अंडर रूट में आएगा 24, फिर 24 - 15, फिर 24 - 16 और फिर 24 - में 17। ये हो गया 24 मल्टीप्लाई, इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 9, मल्टीप्लाई आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई आ जाएगा 7। इस पूरे को आप लोग सॉल्व करेंगे तो 109.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल 3 कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के जो तीनों कॉर्नर दिख रहे हैं वो तीनों कॉर्नर का मतलब ये वाला पार्ट जिसमें तीनों एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ऑल 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल में क्या आएगा। अगर हम लोग बात करें काउ वाला पार्ट का तो हम लोग लिखेंगे अल्फा अपन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7, तो ये हो गया अल्फा अपन 360 मल्टीप्लाई पाई और आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बुफेलो वाला निकालते हैं तो ये आएगा बीटा अपन 360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में ये हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस हॉर्स वाला निकाल लेते हैं तो यह आ जाएगा गामा अपन 360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, सभी में सब कुछ कॉमन है, सब कुछ का मतलब ये नीचे 360 22/7 7 × 7 ये हर जगह कॉमन है। इस कॉमन वाला को हम लोग एक जगह रख लेते हैं और नीचे हम लोग रख लेंगे 360, ऊपर 1 मान के हम लोग कॉमन लेते हैं। इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, इस ब्रैकेट में अल्फा आएगा, इस ब्रैकेट में क्या आएगा बीटा आएगा और उस ब्रैकेट में क्या आएगा गामा आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या, ये है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 180। आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो ये आएगा 3, ये आएगा 180 मल्टीप्लाई बाई ये 1 आ जाएगा 180 अपान में आएगा 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 7 हम लोग रख लेंगे, 7 से 7 कट गया, 180 से ये 360 कटे 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 × 7 क्या आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो आ गया। अभी हम लोग वो निकालेंगे एरिया जिस एरिया में ये तीनों एनिमल्स ग्रेजिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड in which
एनिमल्स कैन नॉट ग्रेज, या फिर कैन नॉट ग्रेजिंग भी हो सकता है, सॉरी कैन नॉट ग्रेज्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इन विच एनिमल कैन नॉट ग्रेज इक्वल, ट्रायंगल का पूरा एरिया आया था 109.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस भी यहां से आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, आप लोग इसको देख लेंगे।